अमादो के मोटिव्स। वो ये क्लियर करता जा रहा है कि उसके कुछ और बड़े मोटिव्स हैं जो कि इस कोनहा वर्सेस कारा के जुतियापे से बड़े हैं। एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में मैंने कई बार पॉइंट आउट किया था इन हिंट्स को। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसे इस वीडियो में कवर करूंगा तो इस वीडियो का पॉइंट नहीं रह जाएगा क्योंकि ये बस एक मांगा रिव्यू है। अमादो के मोटिव्स पर मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आइस प्ले सुपर। ताइस बैक विद अनदर वीडियो। लेटेस्ट चैप्टर 70 में काफी कुछ हुआ, लेकिन किशिमोतो सेंसेई ने चैप्टर में अमादो के मोटिव्स की तरफ काफी सारे हिंट्स दिए थे जिन्हें एनालाइज करना तो मस्त था। कोड के लिमिटर्स हट चुके हैं और इन द लास्ट पैनल वो अमादो की कहानी खत्म करने जा रहा था। बट जैसा कि मैं चैप्टर रिव्यू में बताया था, अमादो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। कोई ना कोई जरूर बचाएगा उसे। अगर वो अभी मर गया तो सबको लगेगा कि एक अच्छा बंदा था, लेकिन ये देखो। 残りは3人。もう何人死んだかわからんぞ。 क्या पता वो खुद को ही बचा ले और इधर उसके साइड आ जाए और अमादो खड़ा होकर बोले दिस वाज ऑल माय प्लान। चलो बकचोदी बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अमादो बाद में क्या करने वाला है उसे डिस्कस करने के लिए हमें उसके ओरिजिन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सो उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। जस्ट लाइक वायरसेस, वी डोंट नो हाउ ही ओरिजिनेटेड बट वी विल गेट टू नो इट इन द फ्यूचर। सो LHS इक्वल्स टू IHS, अमादो इक्वल्स टू वायरस। बहुत लोगों ने अमादो के ओरिजिन पर बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, लाइक अमादो इज एन एलियन, अमादो इज लॉर्ड जाशिन, अमादो इज एन ओत्सुत्सुकी। A few minutes later. अमादो इदा का बाप है, अमादो डेल्टा का बाप है, अमादो खुद कवाकी ही है जो फ्यूचर से आया है, अमादो एक छपरी है। किसी को कुछ श्योर नहीं पता इसके ओरिजिन के बारे में, बस इतना पता है कि ये साइंटिस्ट है और इसे सुट्टे मारना बहुत पसंद है। अब कोई इस पर यह थ्योरी मत बना देना कि अमादो आसुमा का ही क्लोन है जिसे ओरोचिमारू ने बनाया था और बनाकर भूल गया। अमादो के बारे में पूरी श्योरिटी के साथ जो चीजें हमें पता है वो ये है कि शिनोबी वर्ल्ड में हमें अभी तक अमादो का अर्लीस्ट एग्जिस्टेंस दिखाया गया है तब का जब वो इशिकी उर्फ जिकेन के साथ मिलकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता था, बिल्कुल ओरोचिमारू की तरह। जस्ट जोकिंग, ओरोचिमारू वाज अ बिगर फ्रीक। जस्ट वंडरिंग कि ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। एनीवेज, जिगेन को इसने कैसे ज्वाइन किया ये तो नहीं बताया गया है अभी, लेकिन जिगेन ऐसे इंसान पर भरोसा कैसे कर लिया था और बाद में खुद को इसी के बनाए और प्रोग्राम किए हुए साइबॉर्ग से घेर भी लिया। जिगेन को धोखा देने के लिए उसने पहले तो कवाकी को कारा से निकाला और फिर खुद भी कारा से निकलकर कोनहा ज्वाइन कर लिया। सो अब देखो कि उसने कोनहा में अभी तक क्या क्या किया है। व्हाट हैज ही डन इन कोनहा टिल चैप्टर 69। कारा का प्लेन क्रैश कराकर कवाकी को कोनहा में देने के बाद अमादो खुद भी कोनहा चला गया। वो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, सो उसने शिकादाई को हॉस्टेज ले लिया जो कि होकागे के एडवाइजर का बेटा भी है। उससे उसने अपने लिए होकागे से ऑडियंस अरेंज करवाया जिसमें उसने कोनहा की सिटीजनशिप मांगी और बोला कि लैब दे दो रिसर्च करने के लिए, बदले में सब कुछ बता दूंगा और तुम्हारी साइंटिफिक एडवांसमेंट में हेल्प भी करूंगा। इसी मीटिंग में उसने उन्हें यह भी दिखाया कि काशिन कोजी ने जिगेन को पेल दिया है, सो अब कवाकी का कारमा भी हट जाएगा। इसने खुद ही हटवाया उसका कारमा और बाद में यही उसे रिस्टोर भी करता है। इशिकी से बस इसे कारमा लेना था जो कि इसने ले लिया। सो अब उसके बाद इशिकी को भी मरवाने का टाइम आ गया है। जस्ट यूज एंड थ्रो, जो कि हुआ भी। उसके बाद उसने कवाकी का हाथ भी फिक्स कर दिया जो कि उसने पहले से उगा कर रखा था उसी की सेल से। क्या मतलब उसने डेल्टा से जानबूझकर उसका हाथ उड़वाया। उसके बाद वो कवाकी से वीकली मेंटेनेंस के लिए आते रहने को भी बोला और वो कवाकी से और कुछ करने के लिए भी बोलने वाला था, बट वहाँ और लोग भी थे। सो उसने बोला कि चल फिर कभी करेंगे। इसका हाथ फिक्स करना तो बस बहाना था, उसे तो बस कवाकी का कारमा रिस्टोर करना था। और अगर आपने नोटिस किया हो तो वो आर्म वो पहले से बना कर लाया था। सो में भी हो सकता है कि इसमें उसने पहले से ही कारमा रिस्टोर करना शुरू कर दिया हो। जब तक कवाकी कारा में था तब तक तो अमादो इजिली उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता था। बट द क्वेश्चन इज कि हाउ डिड ही रिस्टोर हिज कारमा। दैट्स अ मिस्ट्री व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व्ड। क्योंकि अगर ये सेम कारमा होता तो अमादो इसे हटवाता ही नहीं। एक तो पता नहीं कैसे इसने इसका कारमा रिस्टोर किया, और क्योंकि इसने वो खुद से रिस्टोर किया था इसमें ऐसा कुछ चेंज किया होगा जो इसे चाहिए, लेकिन इसका मेथड इसे मिला कहाँ से ये डिस्क्लोज जरूर किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये इसने ऐसा कैसे किया होगा? अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर बताना। उसके बाद उसने कारमा सप्रेशन पिल भी दी नारुतो को, जिससे अब बोरुतो मोमोशिकी की पावर्स को इजीली चैनल कर पा रहा है। उसी टाइम उसने नारुतो को यह भी बताया कि अमादो की एक बेटी भी थी जो 12 साल पहले मर गई थी। उस टाइम शायद वो कारा में ही होगा ना। इसी के बाद अमादो इदा का बाप है और अमादो डेल्टा का बाप है वाली थ्योरीज बनने लगी थी। इस सब के बीच उसने कातासुके और सुमिरे को काफी चीजें सिखाई और कोनहा की साइंटिफिक एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट भी किया। और तो और उसने कोनहा को इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग एलाई भी दिया, डेल्टा, जो कि लिमिटर्स वाले कोड को इजिली ओवरपावर कर ले रही थी, जिसे कुरामा डिप्राइड नारुतो अब नहीं कर सकता था। सो डज दैट मीन कि इज डेल्टा नाउ स्ट्रॉन्गर देन नारुतो? सो इतनी सारी चीजें इसने जो की है कोनहा में वो ऑब्वियसली अपने हायर पर्पस के लिए की होंगी, जिसको कंसीडर करेंगे वीडियो को नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि हमारा मेन कंटेंट भी है इस वीडियो का। Hi boys, I have a question for the man. And that is, what the fuck does he want? What is it?
देखो, जिगन या किसी भी ओत्सुकी का कारमा चाहिए था इसे, इसीलिए इसने कारा ज्वाइन किया था। सो वो ऑब्वियसली कारा ज्वाइन करने से पहले से ही अपने प्लान पर वर्क कर रहा था। ये बात कि वो शिकी जैसे थ्रेड को अपने प्लान में यूज कर रहा था दिखाती है कि यामातो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, दम है इसके अंदर। जो 5 शिनोबी नेशंस के लिए थ्रेट है वो इसके लिए अपॉर्चुनिटी है। इस कारमा को उसने कवाकी को लगवा दिया, उसके बाद कारा लीव किया और उसने ओरिजिनल कारमा हटवा दिया, उसकी जगह अपना उंगली किया हुआ कारमा लगाया। उसे कवाकी के वेलबींग या किसी ओत्सुकी थ्रेड से कोई मतलब नहीं था। उसने जो कोनोहा को स्ट्रॉन्गर बनाया है ना, उसमें भी उसका कोई मोटिव होगा, या वो बस कोनोहा में रहने के लिए किया था। और उसने बोरुतो को भी एक तरह से स्ट्रॉन्गर बनाया है ड्रग देकर। कुछ छुट्टा मारता रहता है, छोटे बच्चों को ड्रग्स देता है। I'm una smoker de ganja until I go blind. और ये भी उसने अपने प्लान के लिए ही किया होगा। बोरुतो को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहा हूँ। नाउ बात करते हैं उन चीजों पर जिसमें इसने हिंट्स दिए थे चैप्टर 70 में। एक्चुअली ये हिंट्स यामातो ने नहीं, किशिमोतो सेंसेई ने खुद हम रीडर्स को दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जल्द ही यामातो की मोटिव्स पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सुमिरे से। उसने कवाकी से बोला था कि बोरुतो ठीक है तो सब ठीक है, बाकी लोग चाम होता है। पेज नंबर 15 पर सुमिरे ने कवाकी से बोला था कि मुझे लग रहा है कि यामातो ने अपने खुद के फायदे के लिए तुम्हारा कारमा रिस्टोर किया है, जो कि मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ इस वीडियो में। सुमिरे श्योर नहीं है बट हम सब हैं। फिर आओ सीधा पेज नंबर 21 पर, जहां यामातो क्लियरली बोल रहा है कि वो कवाकी को मरने नहीं दे सकता। भले ही कोर्ट के ना पकड़े जाने की वजह से पूरा कोनोहा खतरे में आ जाए, लेकिन कवाकी नहीं मरना चाहिए। यहाँ पर तुम इसकी प्रायोरिटीज क्लियरली देख सकते हो। इसे कोनोहा से मतलब नहीं है, इसे अपने प्लान से मतलब है। इसके बाद ये शिकामाओ से बकचोदी भरी बातें भी बोलता है और नेक्स्ट पेज पर बोल रहा है कि कोड और एदा को भाग जाने दो। वो ये अच्छे से जानता है कि कवाकी इजिली कोर्ट की चाम मोच सकता है और एदा भी उसे हर्ट नहीं करेगी, इनफैक्ट वो उसका फेवर करेगी। अमादो की तरह उसे भी इस कोनोहा वर्सेस कारावाई चुतियापे से कोई मतलब नहीं है, उसे बस अपने टूरू लॉब से मतलब है। अमादो इवन शिकामारू को ये भी सजेस्ट करता है कि बोरुतो और कवाकी को कुछ टाइम देना होगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ये सीधे सीधे टाइम स्लिप के बीच की ट्रेनिंग की तरफ हिंट दे रहा है। सो क्या इसका ये मतलब है कि अमादो ऐसा कुछ करेगा जिससे बोरुतो और कवाकी को अभी कोर्ट से फाइट ना करनी पड़े, ताकि उन्हें ट्रेनिंग करने का टाइम मिल सके? ऐसा होना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोड अभी ड्रंक है पावर पर। वो तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उसे फोर्सफुली ना रोका जाए। जैसे अमादो ने डेल्टा को डीएक्टिवेट करने के लिए कमांड रखा था ना, उसी तरह वो कोड के साथ भी तो कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि ही इज प्लानिंग टू यूज दिस स्ट्रॉन्ग कोड जस्ट टू ट्रेन बोरुतो एंड कवाकी, कॉज उसके लिए तो कोड बस इशिकी की झांट का बाल है। I mean, उसके लिए कोड तो बस एक ओत्सुकी का चौदा है। अरे यार, कोड के लिए इज्जत क्यों नहीं है मेरे अंदर? अच्छा, फिर से ट्राई करता हूँ। अमादो के लिए कोड तो बस इशिकी का बचा हुआ टुकड़ा है। अब चलते हैं पेज 35 पर, जहाँ पर कोड अमादो से बोलता है कि तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। कोड अमादो से बोलता है कि तेरे अंदर प्राइड नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड दैट माय क्लाइंट अमादो मे बी अ मैन ऑफ प्राइड एज वेल। ही डेफिनेटली इज अ मैन ऑफ कल्चर एज वी हैव सीन इन डेल्टा's फैशन, बट हिज प्राइड डज नॉट इन्वॉल्व दिस बैटल। हिज प्राइड इज फॉर हिज मेन ऑब्जेक्टिव और प्लान और बैटल। उसको ये कोनोहा वर्सेस कार शीट से मतलब नहीं है। इस कन्वर्सेशन में यही बात हिंट की जा रही थी, एक्सेप्ट वो डेल्टा पेंटीज वाला पार्ट, वो मैंने खुद से बोल दिया था। इसके बाद लास्ट पैनल में कोड बोलता है कि तुझे दर्द हो रहा होगा ना, अब मैं तुझे आजाद कर देता हूँ इससे, और वो अमादो को मारने वाला होता है। तभी कट डायरेक्टर बग सबसे बोलते हैं कि बढ़िया एक्टिंग की आप सबने। मुझे क्यों फील हो रहा है कि अमादो अभी पूरी सिचुएशन टेक ओवर करने वाला है और अपने मोटिव्स भी जल्दी क्लियर करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो कोड का बहुत बुरी तरह से कटेगा। वेल, अब ये तो फ्यूचर चैप्टर्स में ही देखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हुआ। हमने अमादो के सारे एक्शंस को एनालाइज किया और साथ ही साथ लेटेस्ट चैप्टर 70 को भी एनालाइज किया, जिसमें हमने देखा कि उसके मोटिव्स के लिए काफी सारे हिंट्स दिए हैं किशिमोतो सेंसेई ने। इस वीडियो में काफी सारे प्रेडिक्शंस किए हैं मैंने, जिनमें से कुछ में ज्यादा फेंक दिया, बट स्टिल वो भी एक पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। अगर आपके पास भी अमादो की मोटिव से रिलेटेड कुछ थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर। आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अमादो के कोनोहा से जाने के बाद से मैं कोनोहा की थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ डेमन को लेकर, कि आखिर कैसे उसे डिफीट कर सकते हैं। जल्द ही वो वीडियो भी इसी चैनल पर आएगा। सब्सक्राइब ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही नारुतो एंड बोरुतो वीडियोस पसंद हो तो हमारी नारुतो एक्स बोरुतो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, प्ले ऑन।